नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, अली खामेनेई साहब ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। कल यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी जिसमें उन्होंने ईरान का जिक्र किया और अली खामेनेई साहब ने अमेरिका को सीधा चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है, चाहे धमकी दो, चाहे बम गिराओ, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं। ये बात उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कही है, परमाणु टॉक्स को लेकर कही है। देखिए, पहले हम यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच दी डोनाल्ड ट्रंप ने और उसमें ईरान का जो जिक्र किया, हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रॉमिस दैट ईरान वुड नेवर पोसेस अ न्यूक्लियर वेपन, डिस्क्राइबिंग तेहरान एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 स्पॉन्सर ऑफ टेरर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो भाषण दिया यूनाइटेड नेशंस में, उसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान, मैं वादा करता हूं, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं आएगा, और उन्होंने ईरान को जो है एक स्पॉन्सर ऑफ टेरर भी करार दिया। इसी बीच जो है वो करारा जवाब दिया अली खामेनेई साहब ने अमेरिका को। उन्होंने कहा, चाहे आप लाख धमकी दीजिए, चाहे बम गिराइए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, ईरान नहीं झुकेगा। और उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक प्रकार से सीधा संदेश दिया यूनाइटेड नेशंस को। यह भी माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से एक टेलीविजन वीडियो के जरिए संदेश दिया है, उन्होंने सीधा यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करते हुए ये जो है एक प्रकार से इनडायरेक्टली उसे संदेश दिया है। तेहरान टाइम्स में जो खबरें छपी हैं उसके मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे ईरान का कोई नेशनल इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा, कोई नेशनल इंटरेस्ट इससे कंप्लीट नहीं होता। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका के साथ बातचीत करना बेफिजूल है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने 2 की बात कह दी कि अमेरिका के साथ बात करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए, उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पहले से ये बात कह दी कि ईरान विल नेवर पोसेस अ वेपन, कभी ईरान जो है वो हम उसको परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। इस डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का भी अली खामेनेई साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, द यूएस हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट ऑफ द टॉक्स इन एडवांस। बातचीत शुरू होने के पहले ही अमेरिका का ये कहना कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार ही नहीं आएगा, ईरान को अपना एनरिचमेंट रोक देना चाहिए। अली खामेनेई साहब का कहना है, ये तो ऐसी बात हुई कि बातचीत चर्चा शुरू होने के पहले ही आपने नतीजा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, द रिजल्ट जो अमेरिका चाहता है, द रिजल्ट इज द क्लोजर ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड एनरिचमेंट, दैट इज नॉट अ नेगोशिएशन, इट इज अ डिक्टेट एंड इम्पोजिशन। उन्होंने कहा कि आपने बातचीत शुरू करने के पहले ये बोल दिया कि आप एनरिचमेंट रोक दीजिए, आप परमाणु हथियार नहीं रख सकते, तो ये तो आपने पहले से ही अपनी बातें ऊपर थोक दी, आपने पहले से नतीजा बता दिया। ये एक डिक्टेट, एक प्रकार की तानाशाही है, इम्पोजिशन है, आपके ऊपर थोपी जा रही चीजें है और हम इसको किसी सूरत में स्वीकार नहीं करते। देखिए, उन्होंने कहा, अमेरिका ने पहले से ही वार्ता का नतीजा तय कर दिया है। वे चाहते हैं कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दें, यूरेनियम संवर्धन रोक दें। यह वार्ता नहीं बल्कि हुक्म थोपने जैसा है और ईरान किसी का हुक्म नहीं मानेगा। यह बात अली खामेनेई साहब की तरफ से साफ कह दी गई। अब देखिए, उनकी तरफ से ये बात भी कही है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो ईरान के लिए ज़रूरी है, जो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, चिकित्सा, मेडिसिन में, बिजली के उत्पादन में काम आता है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के उन 10 देशों में से हैं जो यूरेनियम एनरिचमेंट करता है। उन्होंने ये भी बात कही आगे चल के कि 2015 में हुए परमाणु समझौते का जिक्र करते हुए अली खामेनेई साहब ने कहा कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने वादे तोड़े हैं, वादा खिलाफी की है। 2018 में अमेरिका ने समझौते से हटकर ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। यूरोपीय देशों ने भी अपने वादों का पालन नहीं किया। इसके जवाब में ईरान ने अपनी प्रतिबद्धताओं को कम किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जब भी ईरान के साथ कोई शर्त रखी गई, ईरान ने हमेशा उसे पूरा किया, लेकिन यूरोप ने और अमेरिका ने ईरान के साथ विश्वासघात किया। ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का इतिहास झूठ और धोखे से भरा है, उनके साथ वार्ता करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप ये बात को कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत में जो है, मैं वादा करता हूं, किसी भी सूरत में अमेरिका को, ईरान को हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। इसी बीच अली खामेनेई साहब का ये संदेश आता है जिसमें उन्होंने सीधा एड्रेस किया अमेरिका को, जवाब दिया कि अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई नतीजा नहीं है और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे आप धमकी देते रहिए, चाहे बम गिराते रहिए, किसी सूरत में ईरान नहीं झुकेगा। अब इस सिचुएशन में, इन हालात में, क्या पूरा मामला एक बार फिर
वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो बिल्कुल कोलैप्स वाली सिचुएशन में है। ऐसा माना जा रहा है कि कोई बात की संभावना ही नहीं है। अब्बास अराक्ची साहब जो है वो न्यूयॉर्क में हैं, उनकी बात चल रही है, यूरोपियन नेशन से भी बात चल रही है, IAEA से भी बात चल रही है, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आके खड़ी हो जाती है कि डिमांड ये सामने आ गई है कि एनरिचमेंट आप रोक दीजिए, जिसके लिए ईरान ने कहा कि हमारी ज़रूरत है, हमारा अधिकार है, हम नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार, उन्होंने कहा, ईरान ने कहा हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे, हम परमाणु हथियार हमारा बनाना मकसद नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़रूरतों के लिए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा। इस बात को लेके दिक्कत है। और दूसरी एक नई चीज़ अब सामने आ गई है मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, जो कि एक हिडन एजेंडा था, अब सामने आ गया है। अमेरिका और यूरोप नहीं चाहते कि ईरान लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे। ईरान ने तो ऑलरेडी जो है ICBM का टेस्ट कर लिया है, जैसे कि दावे हो रहे हैं। तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी किसी तरह का कोई समझौता होता नहीं दिख रहा है। इस सूरत में अब इन हालात में जब E3 कंट्रीज जो हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, स्नैपबैक सैंक्शंस, उस सूरत में ईरान की तरफ से ये बयान आना, अली खामनेई साहब की तरफ से ये बयान आना कि ईरान झुकेगा नहीं, हम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, अमेरिका धमकी देता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक बड़ा संदेश है। और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हालात फिर वहीं आके खड़े हो गए जहाँ से जंग की शुरुआत हुई थी, जहाँ से 12 दिन की जंग की शुरुआत हुई थी, जहाँ से जो है वो अमेरिका ने हमले किए थे। अब ये मामला एक बार फिर उस तरफ बढ़ता दिख रहा है। देखिए अगर हम ये कहना चाहें कि ये जो बातचीत है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और IAEA के साथ, ये बड़े आखिरी दौर में चल रही है। ये बिल्कुल ऐसा है, और सब एक्सपर्ट से मान रखा है सबने कि बड़ा मुश्किल है किसी तरह का समझौता होना। जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं, यूरोप ने रखी हैं, उसे ईरान कतई पूरा नहीं करेगा और वो डील होना बड़ा मुश्किल है। अब इस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप का ये अनाउंसमेंट कि हम किसी सूरत में ईरान को हथियार नहीं रखने दे सकते, और बदले में अली खामनेई साहब का जवाब, ये ऐसा लगता है कि ये 1 to 1 अब सामने लड़ाई दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस अली खामनेई साहब और नेतन्याहू वर्सेस अली खामनेई साहब। तो ये जो सिचुएशन है, देखिए गज़ा को लेकर 147 देश जो है उन्होंने मान्यता दे दी है फ़िलिस्तीन को। 193 में से 147 देश जो है वो गज़ा के साथ खड़े हो गए, यहाँ के फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो गए यहाँ के, और कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा मिले। ईरान ने पहले ही कहा था, ईरान ने सऊदी से कहा, मुस्लिम देशों से कहा, और ये बात अब मुस्लिम देश भी मानते दिखाई दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। फ़िलिस्तीन के लिए अगर आपको खड़ा होना है तो यही वक्त है, इस समय खड़ा होना है, समय मत बर्बाद कीजिए। और देखिए ईरान की इस अपील के बाद एक के बाद एक जितने देश हैं, चाहे सऊदी हो, यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो हैं वो न्यूक्लियर मुद्दे पे ईरान के खिलाफ है। लेकिन जो जहाँ तक फ़िलिस्तीन की बात आती है, जहाँ तक गज़ा के लोगों की जो अधिकारों की बात आती है, उसमें ईरान सबसे पहला वो देश है जिसने सबसे मुखरता के साथ, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होकर और बड़ी मजबूती के साथ फ़िलिस्तीनियों की हक़ की बात की, उनकी बात सामने रखी। और अब पूरी दुनिया जो है ईरान की कही बात को स्वीकार कर रही है। इस मामले में जहाँ तक फ़िलिस्तीनियों का सवाल है, एक अलग राष्ट्र की मांग हो रही है। अली खामनेई साहब बार बार ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी वहाँ तय करें कि फ़िलिस्तीन में किसकी सरकार बननी चाहिए। फ़िलिस्तीनी जो है वहाँ पे उनको रेफरेंडम का अधिकार होना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, एक अलग कंट्री का अधिकार होना चाहिए। अब ये बात धीरे धीरे 147 देश मान चुके हैं। अब इस बीच में परमाणु कार्यक्रम को लेके अमेरिका वर्सेस ईरान एक नया चैप्टर शुरू होता दिखाई दे रहा है, जिसमें इजराइल क्या फिर से हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। ये जो यूनाइटेड नेशंस की बैठक है और इसमें जो स्पीच दी गई अमेरिका की तरफ से और उसके बाद जो जवाब आया है, ये इशारा कर रहा है कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़े जंग की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, जिसकी तैयारी ईरान ने भी शुरू कर दी है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अगले 24 घंटे में यूनाइटेड नेशन से क्या डेवलपमेंट निकल के आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से क्या डेवलपमेंट होता है, E3 से क्या बात होती है ईरान की, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।